शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण करें। भगवान के अलौकिक चरित्र को हम आप सभी बड़े ही भाव के साथ भक्ति के साथ चित्त में बसा के श्रवण कर रहे हैं। भगवान की ऐसे करुणा की वर्षा हमेशा सदैव हमारे ऊपर ऐसी बरसती रहे, तो उनकी कृपा चरित्र सब सुनने को मिले। भगवान अपनी बाल चरित्र करते हुए चूड़ा आकरण संस्कार खत्म हुआ, उनके बाद यज्ञ पवित्र हुआ। उसके बाद एक बार गुरु विश्वामित्र जी ने जब जब यज्ञ करते हैं तो असुर आके उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। अब निशाचर आते हैं, सुबाहु और मरीच, ये जैसे रावण ने ये किया था कि अब देखो भगवान की देवताएं को बल कहाँ से मिलता है, यज्ञ व्रत ये सब जो होता है होम इससे होता है, तो ऐसा जहाँ हो उसको जाके बिगाड़ो विध्वंस करो, ताकि देवता कमजोर होंगे तो फिर बाहर निकलेंगे, देवता सब छिपे हुए हैं। तो यज्ञ वगैरह जहाँ होता था सब मारीच सुबाहु अपने सूर्य सेना लेके जाते थे और सब तोड़ फोड़ करते थे, तो जिससे सभी ऋषि मुनि डरते थे। तो विश्वामित्र जी एक बार ही सोचे कि अब भगवान धरती पर आ चुके हैं, काफी बड़े भी हो गए होंगे, उनके चरण का दर्शन भी हो जाएगा और महाराज से उनको मांग के ले आऊंगा ताकि इन निशाचरों की अंत हो। और विश्वामित्र जी सोचे और चले, जाके शरी नदी में किनारे पहुंचे और शरी नदी में स्नान करने के बाद राजा दशरथ जी के पास पहुंचे। और राजा दशरथ जी को जैसे पता चला कि गुरु जी आए हुए हैं, विश्वामित्र जी आए हैं, उन्होंने बड़े आदर के साथ उनको लिया और अपने ही सिंहासन में बैठाया। बिठाने के बाद गुरु जी को सब चीज भोजन उनके पांव पखारे, भोजन करवाए और गुरु जी जब आराम कर दिए, अब लगा कि अब यहाँ एक आपसे भी बताऊं, जैसे गुरु जी आते हैं हम लोग क्या करते हैं घर में, तुरंत बच्चों को सामने लेते हैं, गुरु जी कोई थका हुआ आया है, कैसा आया हुआ है, अब वो बेमन से आशीर्वाद करेगा, हाँ हाँ ठीक है ऐसे करके बोले। अब राजा दशरथ जी ये सोचे कि गुरु जी पहले आराम करें, मतलब विश्राम पूरा करें, फिर बच्चों को मिलाऊंगा। जब गुरु जी विश्राम पर कोई प्रसन्न हुए तब बच्चों को बुलाते हैं और सबको दंडवत करवाते हैं। तब गुरु जी श्री राम जी को देखे, उनकी मुख को देखे उसी में ही खो गए। अब गुरु जी ने बोले कि राजन, मैं आपसे कुछ, मैं याचक बन के आया हूं, आपसे कुछ चीज लेना चाहता हूं। उन्होंने बोलिए निर्भय, मतलब आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, जो मांगोगे वो मैं देने में विलंब नहीं करूंगा। इसलिए बोलते हैं ज्यादा खुशी में हो या ज्यादा दुखी हो, किसी से ऐसा कुछ प्रण नहीं करना चाहिए। अब जैसे बोले वैसे गुरुजी बोले
कि महाराज मुझे आपके दो पुत्र चाहिए, श्री राम और लक्ष्मण। अब ये आपसे ये कहूं, गुरुजी ने राम और लक्ष्मण को ही क्यों मांगा? राम के साथ भरत को मांग सकते थे, शत्रुघ्न जी को मांग सकते थे, लेकिन लक्ष्मण को क्यों मांगा? जब दशरथ जी ने सभी बच्चों को दंडवत कराया, भगवान श्री राम जी दंडवत किए, जाके सामने बैठे। उसके बाद भरत भैया आए, दंडवत किए, श्री राम जी के सामने की ओर जाकर बैठे। अब लक्ष्मण भैया आए, दंडवत किए, उसके बाद वो श्री राम जी के पीछे जाकर खड़े हुए। अब शत्रुघ्न भैया आए, जब दंडवत किए, वो भरत भैया के पीछे जाकर खड़े हुए। अब यहां से ये विश्वामित्र जी को समझने में देरी नहीं हुआ कि राम जी के साथ में लक्ष्मण ही रहता है, इसलिए लक्ष्मण भैया के साथ भगवान श्री राम जी को विश्वामित्र जी ने मांगे। और जैसे मांगे, महाराज जी तुरंत ये होगी कि आप मुनि, आपको मैं बोल दिया मांगो करके, आपने मांगने का आपको ढंग ही नहीं है, आपने राम को मांग रहे। बताइए आपको किस लिए? जब वो बोले कि मुझे निशाचर बहुत परेशान कर रहे हैं, उसके लिए, उनके पद के लिए, बोले चलिए मैं चलता हूं, निशाचर के अंत में करता हूं। तब विश्वामित्र जी कहते हैं, मुझे पता है आप अंत कर सकते हैं, लेकिन वो अंत नहीं, उनको तारना पड़ेगा, और तारने के लिए ही राम जी और लक्ष्मण जी को जाना पड़ेगा। तो गुरु जी ने मना करते हैं, बोलते हैं धन ले लीजिए, गौ ले लीजिए, राज्य ले लीजिए, कोष ले लीजिए, अगर आपको राम दो अक्षर है, राम मेरा प्राण है, आप अगर बोलोगे तो मेरा प्राण ले लीजिए, मेरा प्राण मैं तो प्राण दे दूंगा। उसके बाद जब विश्वामित्र जी बहुत बार बोले कि आप मोह ना करिए, ये जगत के कल्याण के लिए आए हुए हैं, जितना भी कुछ बोले फिर भी नहीं मान रहे थे, तब गुरु जी आए, गुरु जी थे। अब गुरु जी ने बोले कि देखिए महाराज जी, अब शिक्षा मैंने दे दिया है, अब आयुध की शिक्षा विश्वामित्र जी देंगे। उसको बोलने के बाद फिर गुरु जी ने बोले कि अगर आपके घर से आपके बच्चे बाहर नहीं जाएंगे तो बहू नहीं आएगा। अब बहू की बात जैसे सुने कि बच्चे बाहर जाएंगे तभी बहू इस घर में आने वाला है, तब वो प्रसन्न मन से छोड़ते हैं। और छोड़ने से पहले वो बोलते हैं विश्वामित्र जी को, देखिए ये दोनों तो मेरे प्राण हैं, और आज से आप ही इनका पिता है, आगे का आप देखभाल आप ही करें। उसके बाद विश्वामित्र जी, श्री राम जी, लक्ष्मण भैया जाके माताओं से मिलते हैं। मिलने के बाद विश्वामित्र के साथ निकलते हैं। अब यहाँ आपको एक बात बताऊं, जब मोह छोड़िए ये सब विश्वामित्र जी ने कहे थे महाराज दशरथ जी को, तब राम जी सुने तो बोले मेरे पिता को आपने ऐसे से बोले थे, अच्छा ठीक है चलो। अब राम जी को, लक्ष्मण जी को बोले थोड़ा सा कौतूहल किया जाए। अब गए तो नदी देखे, नदी में कूदिए, कूद के वहां नहाने लग गए। अब नहाने लगे तो जैसे देखे विश्वामित्र जी भगवान है, ये भगवान है क्या कि मैं किसी और को उठा लेके आया हूँ? तो भगवान ऐसे करते हैं, नदी में जाकर कूद रहे हैं, नहा रहे हैं ऐसे। अच्छा, अब लक्ष्मण भैया और श्री राम जी निकले, आए, फिर आगे चले तो किसी पेड़ में चढ़ जा, किसी पहाड़ में उसमें भागते हुए चढ़ जा। अब वो बोले कि ये तो भगवान नहीं है, मैंने शायद किसी और को उठा लाया, लेके आ गया। भगवान ऐसे नहीं करते, मनुष्य तरह लीला थोड़ी करते हैं। अब ऐसे सोचो भ्रम में आ गया। अब श्री राम जी बोले अब हो गया, अब आप भी भ्रम में पड़ गए ना। आगे जाते हैं, अब ताटक बनाता है। अब जैसे ताटक बनाता है, अब वहाँ ताटकासुर को पता है कि विश्वामित्र जी गए हैं किसी दो मनुष्य को लेके, योद्धाओं को लेके आ रहे हैं साथ में। अब ताड़का जैसे सुनी श्री राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे हैं, और वो आग बबूला होकर एकदम निकल के आया। जब निकल के आया तो लक्ष्मण भैया ने धनुष उठा दिया मारने के लिए। तब राम जी बोले मत मारो, अबला है।
अब विश्वामित्र जी बोलते हैं अबला नहीं है, यही सबसे बड़ा बला है, मारिए। तब बोलते हैं तो श्री राम जी ने बिना फल के बाण मारते हैं और श्री राम जी ने अमोघ बाण मारते हैं और ताड़का का वहीं पे बद्ध हो जाता है। अब ताड़का का बद्ध होता है, जैसे बद्ध होता है उसकी जो तेज भगवान के आके चरणों में आ जाता है, लीन हो जाता है। तब विश्वामित्र जी अपने भगवान को पहचानते कि हाँ ये भगवान है। तब उनको गुरु विश्वामित्र जी ने भगवान श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी को लेके आते हैं आश्रम में, उनको सारे आयुध सब प्रदान करते हैं और उनको बहुत सारे वर देते हैं। उसके बाद उनको ये भी वर देते हैं कि आपको भूख ना प्यास कुछ नहीं लगेगा। इतने के बाद जब विश्वामित्र जब यज्ञ करना चाहते हैं तो श्री राम जी कहते हैं जाइए गुरुदेव आप यज्ञ करिए, हम आपकी यज्ञ का रक्षा करेंगे, आप जाइए, निश्चिंत होकर जाइए। जब विश्वामित्र जी जाते हैं, श्री राम जी भैया लक्ष्मण दोनों पहरे में हैं, लगे हुए हैं। जैसे यज्ञ शुरू होता है धुआं ऊपर उठता है, सुबह मारिश को पता लगा वैसे आए सेना लेके। अब जैसे सेना लेकर आए भगवान श्री रघुनाथ जी ने एक तो मारे अमोघ बाण मारे जिसमें सुबह वहीं का वहीं, अग्नि बाण मारे सुबह वहीं का वहीं ढेर हो गया। उसके बाद बिना फल के फल निकाल के जब भगवान श्री रघुनाथ जी ने मारे मारीच को 7 योजन शत योजन मतलब 1200 किलोमीटर दूर जाके समुद्र के किनारे वहां लंका में पड़ा बिना फर के। सभी निशाचरों का जो भी निशाचर आए होते सब लक्ष्मण भैया ने अंत किए। अब अंत करने के बाद विश्वामित्र जी ने अपनी यज्ञ की। यज्ञ होने के बाद अब विश्वामित्र जी ने एक बार ऐसे श्री राम जी से कहे अब यहाँ का भी यज्ञ हो गया, अगर आप चलना चाहें तो चलिए, जनकपुर में धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां चल के धनुष यज्ञ देखेंगे। तब श्री राम जी गुरु जी जैसी आज्ञा करके बोलते हैं और गुरु जी की दोनों भाई सेवा करते हैं। उसके बाद अब गुरु जी दोनों भाइयों को लेके वन की ओर चलते हैं, जनकपुर की ओर धनुष यज्ञ देख रहे हैं। अब जैसे चलते हैं रास्ते में श्री राम जी देखते हैं एक सुंदर आश्रम। अब वो आश्रम को देख के वो कहते हैं कि इतना सुंदर आश्रम, इतना पावन है ये आश्रम, इस आश्रम में भले ही कोई नहीं है लेकिन ये बहुत पावन है। अब गुरु जी शिला कैसी है जब बोलते हैं तब विश्वामित्र जी को पूछते हैं कि भगवान आज तक किसी ने भी जिसने भी इस रास्ते में गया किसी ने इस शिला की ओर मुड़ के नहीं देखा, आपने कैसे देख ली? अब श्री रघुनाथ जी कहते हैं यही तो बात है गुरु जी, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखता हूं। तब गुरु जी कहते हैं ये गौतम नारी अहल्या जी है, सांप बस पत्थर हो गए हैं। अब आगे का जो भी गौतम ऋषि का कहानी बताए हैं उसका भगवान श्री राम जी को गुरु जी ने कहते हैं कि इसका आपकी चरणों के रज से मोचन लिखा गया है, तो आप अपने चरण रज इस शिला के ऊपर झटका दीजिए जिसमें उसकी पहले की स्थिति में आ जाए। तब श्री रघुनाथ जी ने चरण को लेके उसके ऊपर झटका दिए। चरण नहीं रखे हैं, चरण के रज जो है धूल लगा हुआ तो उसको झटका दी। जैसे झटका है वैसे तुरंत माता अहिल्या प्रकट हुई। होने के बाद भगवान के चरण को पकड़ कर रोने लगे कि आज मैं धन्य हो गया, जिस गंगा ने इस भगवान के पांव से निकल के जाके ब्रह्मा जी के कमंडल में रह गया था, आज उसी चरण के नीचे मैं आ गया।
अपने आप को धन्य बोला। तो श्री रघुनाथ जी ने उनके पूछे कि आपके पति ने आपको श्राप दिए थे? तो बोले कौन कहता है पति ने श्राप दिए थे? मेरा पति ने तो मेरा उद्धार किया। मेरे सामने मेरे भगवान आज खड़े हैं, तो इसको कोई श्राप नहीं कहता है। ये भगवान से मिला है मेरा पति ने। अब ऐसा कहे, अब भगवान ने वहां पे अपने योगाग्नि से अग्नि प्रकट करके अपने आप को भस्म करके वो गौतम ऋषि के साथ में उनके पुरी चले गए। अब आगे यहाँ से भगवान श्री राम जी भैया लक्ष्मण जी के आगे चलते हैं, आगे के प्रसंग में श्रवण करेंगे। तो आइए आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं और आप सभी को कहूँ, आप सभी भाव और चित्त लगा के श्रवण करें। आइए श्रवण करने से पहले मेरी माता जगत जननी जानकी जी और मेरे श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। जय सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जहि विधि नाथ होई हित मोरा, जहि विधि नाथ होई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम, सीताराम राम राम सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय श्री सीताराम। दोहा। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरी धीरा, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या शाप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरे से आपकी चरण कमल की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई, तप पुंजा सही देखत रघुनायक जन सुखदायक। सनमुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा। मुख नहीं आवई वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी। जुगल नयन जल धार वही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहि कीन्हा। रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी अस्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई, मैं नारी उपवन प्रभु जग पावन। रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भवभय मोचन। पाहि पाहि शरणाहि आई,
मुनि श्राप जो दीना ती भल कीना परमानुग्रह में माना देखहु भरि लोचन हरि भवमोचन यह लाभ शंकर जाना विनती प्रभु मोरी में मति भोरी नाथ नाम गऊं वर आना पद कमल परागार सनुरागा मन मम मन मधुप करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिवसी सदरी सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरहु कृपाल हरि एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सोवर पावा गे पति लोकानंदवरी जो अति मन भावा सोवर पावा गे पति लोकानंदवरी गे पति लोकानंदवरी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्त को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रही। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आता था। वह अत्यंत बड़भागिनी अहल्या प्रभु के चरणों पर लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू का धारा बहने लगी। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से ज्ञान ने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहजी अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्त को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने जो मुझे साप दिया तो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती। केवल यही चाहता हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शंकर जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमल को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को चली गई। दोहा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सकते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसी दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण सातवाह विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा गए। गादि सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुर सरी महियाई। तब प्रभु ऋषि न समेत नहाए, विविध दान महिवान ही पाए। हर्षि चले मुनि वृंद सहाया, वेगी विदेह नगर न्याराया। पुर रम्यता रामा जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापि कूप सरित सरनाना, सलिल सुधासन मानि सुपाना। गुंजत मंजु स्वत्त रस भृंगा, कूजत कल बहुरन विहंगा। वरन वरन विकसेवन जाता, त्रिविध समिर सदा सुख दाता। गुंजत मंजु मतरस भृंगा, कुजत पला बहुवरन विहंगा।
वरन वरन विकसे बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी थी। महाराज गादी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वह सब कथा कह सुनाई, जिस प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति होती के दान पाए। फिर मुनि वृंद के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंचे। श्री राम जी ने जब जनकपुर की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब है, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां भी बनी हुई है। मकरंद रस से मतवाले होकर भौरे सुंदर गुंजार कर रहे। रंग बिरंग बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे। रंग रंग के कमल खिले हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। दोहा। सुमन वाटिका बाग वन विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवत सोहत पुरजहु पास। पुष्प वाटिका फुलवारी बाग और वन, जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है, फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित है। बनई न वरनत नगर निकाय, जहां जाई मन ताहि लोहाई। चारु बजारु विचित्रवारी, मणिमय विधि जनु सावर स्वाकर समारी। धानी कबनी कबर धान नद समाना, बैठे सकल वस्तु ले नाना। चौहट सुंदर गली सोहाई, संतत रहि सुगंध सिंचाई। मंगलमय मंदिर सब केरे, चित्रित जनुर रतिनाथ चितेरे। पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अति अनोपजह जनक निवासु, वित कहीं विबुध विलोकी विलासु। भूत चकित चित कोटि विलोकी, सकल भुवन सुहाजनु रोकी। अति अनूपजह जनक निवासु, वित कहीं विबुधा विलोकी विलासु। होत चकित चित कोट विलोकी, सकल भुवन सो बाजनु रोकी। सकल भुवन सो बाजनु रोकी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नगर की सुंदरता वर्णन नहीं करते नहीं बनता। मन जहां जाता है वहां लुहा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छज्जे हैं, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकान में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती। सबके घर मंगलमय है और उन पर चित्र कढ़े हुए हैं, जिन्हें मानो कामदेव रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। जहां जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहां के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित स्तभित हो जाते हैं। मनुष्यों की तो बात ही क्या। कोट मतलब राजमहल के परकोटे को देखकर चित्त चकित हो जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उसने समस्त लोगों की शोभा को रोक मतलब घेर रखा है। दोहा। धवल धाम मणि पुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमि कही जा। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार की सुंदर रीति से बने हुए मणि जटित सोने की जरी के पर्दे लगे हैं। सीता जी की, मेरी माता सीता जी के रहने के सुंदर महल की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिसक पाटा, भूप भीर नट मागध भाटा। भनी विशाल बाजी गजशाला, हय गय रथ संकुल सब काला। सुर सचिव सेनप बहुतेरे, नृप गृह सरिस सदन सब केरे। पूर्व बाहेर सर सरित समीपा, उतर जहां तहां विपुल महीपा। देखी अनुपय कावराई, सब सुपास सब भांति सुहाई। कौशिक कहे मोरत मन माना, यहाँ रही रघुबर सुजाना। भले ही नाथ कहीं कृपा निकाता, उतरे तहां मुनि वृंद समेता।
विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। भले ही नाथ कही कृपा निकेता, उतरे तहाँ मुनि वृंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। समाचार मिथिलापति पाए। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर है, जिनमें वज्र के मजबूत अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़ लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं, नटों, मगधों और भाटों की भीड़ लगी रहती। घोड़े और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़ेशाले और गजशाला हैं, मतलब खिलखाने बनी हुई, जो सब समय घोड़े, हाथी और रथों से भरी रहती। बहुत से सूरवीर मंत्री और सेनापति है, उन सब के घर भी राजमहल सरीखे ही है। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहां तहां बहुत से राजा लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। वहीं आमों के एक अनुपम बाग देखकर, जहां सब प्रकार के सुविते थे, जो सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता कि यहीं रहा जाए। कृपा कथाम श्री रामचंद्र बहुत अच्छा स्वामी कहकर वहीं मुनियों के समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, दोहा संग सचिव सूचि भूरी भटा भुसुर वर गुरु ज्ञाति, चले मिलन मुनि नाय कहीं मुदित रहु ही भांति। तब उन्होंने पवित्र हृदय के ईमानदार मतलब स्वाभाविक स्वामी भक्त मंत्र बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु सदानंद जी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी से मिलने चले। किन्ह प्रणाम चरण धरि माथा, दिन्हियसि समुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर वंदे, जानि भाग्य बड़ राहु आनंदे। भूसल प्रश्न कही मारहि मारा, विश्वामित्रन पाही बैठारा। ही अवसराय दो भाई, गए रहे देख न पुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देखि दो भ्राता, भारी विलोचन पुलकित गाधा। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। भय सब सुखी देखी दो भ्राता, बारी विलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। भयहु विदेहु विदेहु विशेषी। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनि के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। बार बार कुशल प्रश्न करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई यहाँ पहुंचे, जो फुलवाड़ी देखने गए थे। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वन्य के दोनों कुमार नेत्र को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके रूप एवं तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए, सबके नेत्रों में जल भर आया। आनंद और प्रेम के आंसू उमड़ पड़े और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह जनक विशेष रूप से विदेह देह की शुद्ध बुद्धि से रहित हो। जय जय श्री सीताराम। प्रेम मगन मन जान रूप करि, विवेक धरि धीर बोले मुनि पद नाई, सिरु गद गद गिरा। मन को प्रेम में मग्न जाना। राजा जनक जी ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद प्रेम भरी गंभीर वाणी से कहा, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के
नृपकुल बालक ब्रह्मज निगम नेति कही गावा उभय वेश धरि की सुयावा सहज विराग रूप मनु मोरा थकित होति जिमि चंद चकोरा तात प्रभु पूछहु सती भाऊ कहूँ नाथ जनि करहु दुराऊ इनहि विलोकत अति अनुरागा बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा कह मुनि विहस कहे हुन पनीका बचन तुम्हारा न होई अलीका ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्कहि रामू सुनिवानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए यही प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी मन मुस्काही राम सुनिवानी रघुकुल मनि दशरथ के जाए मम हित लागी नरेश पठाए मम हित लागी नरेश पठाए। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हे नाथ कहिए ये दोनों सुंदर बालक मुनिकुल के आभूषण हैं या किसी राजवंश के पालक अथवा जिसका वेदों ने नीति कहकर गान किया हो। कहीं वही ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है इन्हें देखकर इस तरह मुक्त हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभु इसलिए मैं आपसे सत्य निश्चल भाव से पूछता हूँ। हे नाथ बताइए क्षिपावना की इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन में जबरदस्ती ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा हे राजन आपने ठीक यथार्थ ही कहा। आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। जगत में जहां तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय है। मुनि की रहस्य भरी वाणी सुनकर श्री राम जी मनी मन मुस्कुराते हैं हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य खोलिए नहीं। तब मुनि ने कहा हे रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र है मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। जय जय श्री सीताराम राम लखन दो बंधु बर रूप सील बल धाम मख राखे सब साखी जगु जीते असुर संग। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूप सील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्हीं के युद्ध में इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। जय जय श्री सीताराम। अब भगवान का परिचित होने के बाद अब भगवान गुरु जी के साथ वहां जब दशरथ जी महाराज जी देखते हैं तो उनको वहां से लेके चलते हैं। अब गुरु जी यहाँ रहेंगे सबसे सुंदर महल देते हैं। अब यहाँ सबसे सुंदर महल वहां पे सिर्फ सबसे जो सुंदर महल है वो माता मेरी माता जानकी जी का है। उस जानकी जी के महल को जनक जी ने खाली करवाए इनको रखने के लिए इनको रहने के लिए। भगवान भाई सहित गुरु जी के साथ वहाँ निवास करते हैं। तो आज के प्रसंग को हम भी यहीं पे विश्राम देते हैं। और भगवान वहाँ मिथिला में विश्राम कर रहे हैं। आज प्रसंग को आज हम यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए श्री राम जय राम 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 श्री राम जय राम। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभूप। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय।